हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्निंग विद हर्षद। दोस्तों, हमारा विरार वसई नाला सपारे में खुद का ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे हम लोगों को स्कूटी, टू व्हीलर, फोर व्हीलर सब तरह की गाड़ियाँ सिखाते हैं। तो उसी रिलेटेड मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ, आपको स्कूटी के रिलेटेड जानकारी देता हूँ और बेहतरीन आपको टिप्स बताता हूँ जिससे आप कोई भी गाड़ी आसानी से सीख सकते हो। तो आज मैं वैसे ही उसी तरह से एक वीडियो लेके आया हूँ। एक मेरा टॉपिक है जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि बैलेंस करते समय आप कौन सी 5 गलतियां करते हो और इससे आपको कुछ भी तकलीफ आ सकती है। तो ये गलतियां अगर आप अवॉइड करते हो तो जल्द से जल्द स्कूटी चलाना सीख सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप विरार वसई नाला सपारे से और स्कूटी सीखना चाहते हो तो हमें कॉन्टैक्ट कर देना। मैंने मेरा इंस्टाग्राम ID नीचे मेंशन कर दिया है और मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी डाल दिया है और मैंने पिछला जो भी है आपको जो जरूरी रहेगा उस वीडियो का लिंक भी नीचे मैंने मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए हम डायरेक्ट कुछ बात नहीं करते, हमारे टॉपिक की तरफ मुड़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये मेरा स्कूटी है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप 5 गलतियां करते हो और उसी टाइम वो भी बताऊंगा कि उनको कैसे सुधारना है। सबसे पहले जो लोग स्कूटी पे आकर बैठते उनका बैठने का एक सही तरीका होता है। मतलब कैसे कि कैसे पैर रखने चाहिए और बैठने का एक पोजीशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इस तरफ से आएंगे तो मैं दिखा देता हूँ कि देखो मेरा अच्छा खासा हाइट है। तो मेरा ये जो पैर है, देखो मैंने पैर नीचे रखा है और मेरा थोड़ा सा बेंड किए है। अगर आपका कम हाइट हो तो आप ऐसे भी बैठ सकते हो, पीछे की तरफ बैठे, और आप ऐसे भी बैठ सकते हो, पर थोड़ा सा ये अपना घुटना बैंड होना चाहिए। और कम से कम हाइट हो ना तो आप जितना पॉसिबल होए उतना आगे की तरफ आ सकते हो और पैरों का एक सही पोजीशन रखना है जिससे आपको कंफर्टेबल हो। कैसे, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होते तब तक आप स्कूटी नहीं चला पाएंगे, आपका ध्यान उधर नहीं आएगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपके कंफर्ट के हिसाब से आपको पैरों को रखना है। दूसरा एक आपको सिंपल ट्रिक बता देता हूँ, ये जो हमारा एक्सेलेटर है इसके बारे में तो मैंने आपको जानकारी दी है कि आप जितना पीछे खींचोगे उतना हमारा आगे गाड़ी बढ़ते जाता है। तो उसको भी पकड़ने का एक सही तरीका है। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि उनको पता ही नहीं रहता कि कैसे पकड़ना है, एक्सेलेटर को कैसे पकड़ना है। एक तो एकदम झटके से रेस दे देते हैं एक्सेलेटर, तो आगे जाके गिरते हैं या लड़खड़ा जाते हैं, नहीं तो एक्सेलेटर दे ही नहीं पाते। तो मैं आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले तो बताता हूँ कि आपको कैसे आपको ये रखना है हैंडल पे हाथ। ये देखो, ये जो मैंने मुट्ठी पकड़ा, ये जो मेरा मुट्ठी के ऊपर का जो मुठ है ये बराबर मेरे मिरर के नीचे आ गया है। तो ये चीज़ करना है। बहुत से लोग इसको एक तो ऐसे पकड़ते हैं, नहीं तो ऐसे पकड़ते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे नहीं करना है, ये चीज़ अवॉइड करना है। मुट्ठी हमारा बराबर ऐसे होना चाहिए तो हम इसे एक्सेलेटर दे पाएंगे। अगर समझो हम ऐसे मुट्ठी पकड़ेंगे तो हमारा एक झटके से रेस हो जाता है, इससे हम गिर सकते हैं। मैं ये देखो आपको करके दिखाता हूँ। देखो मैंने ये मेरा गाड़ी स्टार्ट किया और मुट्ठी ऐसे रखा तो होता क्या है, देखो ये ऐसे हो जाता है। मतलब क्या हुआ, अभी मैं एक्सेलेटर देने गया और मेरा गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ गया। तो ये इसके वजह से दुर्घटना हो सकती है। और दूसरा बात, जब हाथ ऐसे होता है तो हमें एक्सेलेटर देने के लिए जगह ही नहीं मिलती, तो उस वजह से हमारा गाड़ी रुक जाता है और हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ये एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ मैं आपको इसमें अगर बताऊंगा ना तो आप अगर इसमें मैंने आपको पहले बताया था कंफर्टेबल होके बैठिए। इसमें आप अगर गाड़ी चलाते हो और धीरे धीरे एक्सेलेटर देने का प्रैक्टिस कर रहे हो तो पैरों को आप जमीन पे रखते हो और पैरों से ही खुद को हिलाते हो और खुद का बैलेंस बिगाड़ देते हो। तो मैं आपको बताऊँगा, जब आप ऐसे देखो, ये मैंने गाड़ी पे बैठा और मैं ये देखो मेरे खुद का ही पैर जमीन पे पटका, इसकी वजह से मेरा बैलेंस गया। ये ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। तो इससे क्या होता है, हमारा पैर जमीन पे लगता है और उसके वजह से हमारा स्कूटी पर से बैलेंस हो जाता है। इसका एक सिंपल ट्रिक है, मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ। आप धीरे धीरे रेस दे रहे हो तो हल्का सा पैरों को ऊपर उठाना है, ब्रेक दबा के रोकना है गाड़ी। हल्का सा पैरों को ऊपर उठाना है, ब्रेक दबा के रोकना है। मैंने क्या किया, एक्सेलेटर दिया, एक्सेलेटर कम किया और ब्रेक दबाया, एक्सेलेटर कम ब्रेक, एक्सेलेटर कम ब्रेक। तो ये यहाँ पे मैंने आपको तीसरी गलती बताई है कि आपको कैसे करना है। पैरों से आपको झटका नहीं देने गाड़ी को,
आप पैरों से अगर झटका देते हो तो आप खुद गिर जाओगे या किसी और को चोट पहुंचाओगे। तीसरा और चौथा एक सेम ही टॉपिक है, सेम ही गलती है जो मैं आपको बताऊंगा। लोगों को ये नहीं पता होता कि स्कूटी वो लोग चला तो लेते हैं, बैलेंस भी थोड़ा बहुत कर लेते, पर पैरों को कब लेके आना है ऊपर। तो ये भी एक ऐसी जानकारी है जिसे आप इस वीडियो में ध्यान रखना और प्रैक्टिस भी कर लेना। यहाँ पे मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि पैरों को हमें ऊपर, मतलब ये जो हमारा फुट ट्रेंड है वहाँ पे पैरों को कैसे लेके आना है। आप गलती क्या करते हो ये दिखाता हूँ। गाड़ी स्टार्ट कर दिया, गाड़ी एक्सेलेरेटर करने से पहले आप पैर ऊपर लेके आते हो। ये देखो ये गलती हुआ। क्या हुआ कि मैंने पहले ही पैर ऊपर ले गया और मेरा गाड़ी बैलेंस बिगड़ गया। तो समझा आपको क्या गलती हुआ। मैंने गाड़ी चलाने से पहले पैरों को ऊपर लेके आया और मेरा बैलेंस बिगड़ गया। तो ये एक गलत तरीका है। मैं आपको इसका सही तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें धीरे धीरे एक्सेलेरेटर देना है और पैरों को हवा में लेके आना है। पैरों को हवा में लेके आने के बाद हमें जब तक लगता नहीं है कि हमारा बैलेंस बन गया तब तक पैरों को ऊपर नहीं लेके आना है। और अगर हमको लगता है कि 10 मीटर 50 मीटर या 100 मीटर के बाद हमारा बैलेंस बन गया है तो मैं पैरों को ऊपर लेके आऊँगा। ये देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक राउंड मार के दिखाता हूँ। मेरे पैर हवा में रहता है, मेरा बैलेंस बन गया, मेरे पैर ऊपर लेके आए। ये देखो मैं आपको मैंने पैर नीचे रखा है, बैलेंस बन गया, मैंने पैर ऊपर लेके आए। तो आपको पता चल गया रहेगा कि मैंने क्या किया, कि मेरा बैलेंस बन गया। मैंने जब तक मेरे को लगा नहीं मेरा गाड़ी इधर उधर जा नहीं रहा है, उसके बाद मैंने पैर ऊपर लेके आए। अभी देखो मैं तो पहले से चलाता हूँ, मेरे को बहुत ही अच्छी तरह से स्कूटी चलाना आता है, इसलिए मेरा तो 10 मीटर में ही हो गया। पर आपको टाइम जा सकता है, 10 का आपका 100 मीटर भी हो सकता है या 200 मीटर भी हो सकता है। जब तक आपको कॉन्फिडेंट नहीं होता कि मेरा बैलेंस नहीं हुआ है तब तक पैरों को ऊपर नहीं लेके आना है। ये हो गया आपका चौथा टिप। और अभी आपको एक लास्ट और पांचवा बता देता हूँ, इसमें भी आपको यही बात है कि स्कूटी का हम पैर ऊपर रखना सीख गए, बैलेंस करके पैर ऊपर रखना सीख गए, पर अभी हमें यही नहीं पता है कि पैरों को नीचे कब लेके आना है। बहुत से लोग स्कूटी को रोकते टाइम गिर जाते हैं। कैसे गिरते हैं मैं आपको बताता हूँ। मतलब क्या है कि वो लोग स्कूटी रोक तो देते पर उनको पैर कब नीचे लेके आने का वो पता ही नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट करके बताता हूँ कि कैसे होता है। ये देखिए मैंने पैर ऊपर लेके आया, अभी मेरे को पता ही नहीं कि ब्रेक कब लगाना है और अभी गिर गया। अभी मुझे ये चीज़ पता ही नहीं थी कि मेरे को पैरों को नीचे कब लेके आना है। सिंपल ट्रिक बताता हूँ, इसका भी सिंपल ट्रिक। क्या करना है, सबसे पहले तो गाड़ी को एक्सीलेटर से कम स्लो करना है और हल्के से पैरों को लेके हवा में लेके आना है और उसके बाद ब्रेक दबाना है। मतलब रोकने से पहले पैरों को मैं नीचे रखे हवा में लेके आऊँगा, जमीन पे लगाना नहीं, हवा में लेके आना। ये देखो मैं दूर से आके करके दिखाता हूँ। ये देखो मेरा पैर नीचे हवा में लेके आया, ब्रेक दबाया। क्या किया मैंने, हवा में लेके आया, एक्सेलेरेटर कम किया, ब्रेक दबाया। हवा में लेके पैरों को हवा में लेके आया, एक्सेलेरेटर दबाया, ब्रेक दबाया, एक्सेलेरेटर कम किया। तो यही सिंपल ट्रिक और सिंपल टेक्निक है। इससे आप बैलेंस करना बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख जाओगे। और इसके अलावा भी कोई गलती होगी तो मुझे आप मैसेज कर देना, और कॉल मैसेज कुछ भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हम सब जगह पे आपके लिए अवेलेबल है। और ऐसे ही नई नई बेहतरीन वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और अभी भी आपके जिन जिन दोस्तों को ये स्कूटी चलाना नहीं आता उनको भी ये वीडियो शेयर कर देना। धन्यवाद।